हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही बहुत बड़ा अपडेट आया है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एक साल पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को वो प्राइवेटाइज़ करेगी और उस पर बहुत बड़ा अपडेट 26 अप्रैल को आया फ्रेंड्स, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, उसके पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि इसी तरह के डेवलपमेंट्स मैं समय समय पे आपको बताते रहूं। फ्रेंड्स, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार फाइनली अपना मोहर मारना चाह रही है 2 ऐसे बैंक्स पे जिसको वो प्राइवेट करेगी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे अपडेट्स दूंगा जो मुझे मार्च में और अप्रैल में रिसेंट अपडेट्स में पता चले हैं, और कौन कौन से बैंक प्राइवेट हो सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्च 2022 का अपडेट है। ये अखबार क्विंट में छपा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2 बैंक्स को प्राइवेट करना चाह रही है, उसमें पहला बैंक को इसी क्वार्टर, यानी जो अभी अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर जो चल रहा है, इसी में उसका प्रोसेस शुरू करना जा रही है। गवर्नमेंट आईडीबीआई के साथ अभी स्टार्ट में सिर्फ एक और बैंक को प्राइवेट करने का सोच रही है, जिसको वो तेज़ी से इस साल के सेकंड क्वार्टर में ही ख़त्म कर देगी। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि कोर ग्रुप ने अभी दोनों बैंक जो प्राइवेट होगी उसका नाम फाइनलाइज़ नहीं किया है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें क्लियरली एक अखबार ने लिखा है कि दोनों नाम फाइनलाइज़ हो चुके हैं, क्योंकि ये अपडेट आप मार्च की देख रहे हैं और इसके बाद आप देखेंगे अप्रैल की अपडेट। पर इस अखबार में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, इसलिए मैंने इस अखबार के पेज को आज इस वीडियो में डाला है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि सरकार एफडीआई जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में भी 74% कर देगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 15,000 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट सरकार बैंक्स को देने वाली थी, वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, हम सबको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने पहले 20,000 करोड़ का कहा था कि वो बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए देगी, पर बाद में उसने इसे घटा के 15,000 करोड़ कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इसी साल बैंक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब जो आप स्लाइड देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन पहले का अपडेट है, 26 अप्रैल 2022 का। क्योंकि इसमें वो तमाम बातें लिखी है जो कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को आगे किस पेस पे और कौन से 2 बैंक्स प्राइवेट होने वाले हैं, इसके बारे सारे डिटेल इस स्लाइड में दिया हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही तेज़ी ट्रैक से चल रहा है। इसके पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, जो मार्च का अपडेट था, कि सरकार कोई भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने के लिए बहुत तेज़ी से इस क्वार्टर में आगे बढ़ेगी। और ये अपडेट सिर्फ 2 दिन पहले आया है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार तेज़ी से बढ़ चुकी है। ये खबर 2 दिन पहले द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी और अब तमाम अखबारों में ये खबर आ रही है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ये दोनों बैंकों ने क्वार्टरली रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिखाया था, जिसके कारण सरकार ने और नीति आयोग ने सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट को ये दोनों नाम प्रपोज कर दिया है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अखबार से बात करके ये कहा है कि हमने लास्ट ईयर प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन किया था बिकॉज ऑफ बैंक एसोसिएशन का प्रोटेस्ट, यूनियन का प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो स्टेट इलेक्शंस के कारण। लेकिन अब जब इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं और दोनों बैंकों ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया दिसंबर में, तो अब कैबिनेट इसके साथ आगे बढ़ना चाह रही है। एक और ऑफिशियल ने कहा है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंक नेशनलाइज एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके कारण उन्हें संसद में प्रावधान लाना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो भी अगला सत्र होगा संसद का, उसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल आएगा, जिसमें कि संशोधन होगा नेशनलाइज्ड एक्ट में। और उन्होंने ये भी कहा है कि आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद और भी दूसरे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसको करने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में सिर्फ 4 बड़े बैंक रहे, जिसे वो ग्लोबल बैंक कहेगी, जैसा कि सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है। थैंक यू।